आज का बाइबल वचन 13 मई 2026। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। यीशु, जीवन की रोटी। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। ये केवल एक साधारण वचन नहीं, बल्कि टूटे हुए जीवनों के लिए स्वर्ग से आया हुआ जीवित संदेश है। संसार में बहुत लोग रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, परंतु आत्मा रो रही होती है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। घर हैं पर सुकून नहीं, रिश्ते हैं पर प्रेम नहीं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। मनुष्य केवल शरीर नहीं, आत्मा भी है। शरीर की भूख रोटी से मिट सकती है, लेकिन आत्मा की भूख केवल प्रभु यीशु से मिटती है। संसार की चीज़ें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। धन कुछ समय के लिए सहारा बन सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकता। लोग साथ छोड़ सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु कभी साथ नहीं छोड़ते। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, तब वही सच्चा प्रकाश बनते हैं। बहुत लोग आज भी प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं। कोई रिश्तों में संतुष्टि खोज रहा है, कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई नशे में, कोई संसार की चमक में। परंतु जितना अधिक संसार के पीछे भागते हैं, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय परमेश्वर के लिए बनाया गया है। जब तक आत्मा अपने सृजनहार को नहीं पाती, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं रोटी देता हूँ, बल्कि कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। इसका अर्थ है कि केवल उनका दिया हुआ आशीष ही नहीं, बल्कि स्वयं यीशु ही जीवन का स्रोत हैं। जब कोई प्रभु के पास आता है, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, उसका पूरा अस्तित्व नया हो जाता है। टूटा हुआ मन फिर से जुड़ जाता है, निराश आत्मा में आशा जन्म लेती है, आंसू गवाही बन जाते हैं। कितने लोग आज भी अंदर से भूखे हैं। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर दर्द छिपा हुआ है। कोई रातों को रोता है, कोई चिंता में जी रहा है, कोई पाप के बोझ से दबा हुआ है, कोई अपने अतीत से भाग रहा है। लेकिन प्रभु यीशु आज भी पुकार रहे हैं, मेरे पास आओ। ये निमंत्रण हर थके हुए व्यक्ति के लिए है। प्रभु किसी को ठुकराते नहीं। संसार दोष देता है, लेकिन यीशु क्षमा करते हैं। संसार गिरा हुआ देखकर दूर चला जाता है, लेकिन यीशु गिरे हुओं को उठाते हैं। जब 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन मिला, तब लोगों ने केवल शारीरिक चमत्कार देखा, लेकिन यीशु उन्हें आत्मिक सत्य समझाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को जीवित रहने के लिए प्रभु की आवश्यकता है। यदि आत्मा प्रभु से दूर है, तो मनुष्य भीतर से सूख जाता है। आज बहुत लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी खाली महसूस करते हैं। कारण ये है कि केवल धार्मिकता काफ़ी नहीं, प्रभु के साथ जीवित संबंध आवश्यक है। यीशु केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन है। जब कोई सच्चे मन से प्रभु को स्वीकार करता है, तब स्वर्गीय शांति उसके भीतर उतरती है। परिस्थितियां भले कठिन रहें, लेकिन हृदय में आशा बनी रहती है। ये संसार बार बार प्यासा करता है। संसार की खुशियां थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती हैं, फिर मन फिर खाली हो जाता है। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा जल है जो आत्मा को तृप्त कर देता है। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, वो कभी आत्मिक रूप से सूखा नहीं रहता। उसके भीतर अनुग्रह का सोता बहने लगता है। आंधी आए, तूफान आए, लोग छोड़ दें, फिर भी उसका विश्वास बना रहता है, क्योंकि उसकी जड़ प्रभु में होती है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। पाप, असफलता, लोगों की बातें, टूटे हुए सपने, सब मिलकर मनुष्य को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मृत आशाओं में भी नया जीवन भर सकते हैं। जिस जीवन को संसार बेकार समझता है, प्रभु उसी को अपनी महिमा के लिए उपयोग करते हैं। प्रभु टूटे हुए लोगों को चुनते हैं, ताकि संसार देख सके कि चंगाई मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से आती है। ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए आशा है जो थक चुका है। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पास आओ।
अपने आंसू लेकर आओ, अपना दर्द लेकर आओ, अपनी असफलताएं लेकर आओ। प्रभु केवल सुनते ही नहीं, बदल भी देते हैं। उनके पास आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि केवल संसार की रोटी मिले, बल्कि जीवन की रोटी मिले। शरीर की भूख कुछ घंटों बाद फिर लग जाती है, लेकिन जो प्रभु को पा लेता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। यही कारण है कि अनेक सताए गए लोग भी प्रभु में आनंदित रहे, क्योंकि उनके पास संसार का धन नहीं था, लेकिन जीवन की रोटी थी। प्रभु यीशु आज भी वही हैं। उनका प्रेम नहीं बदला, उनकी दया नहीं बदली। उनके हाथ आज भी टूटे हुओं को उठाने के लिए फैले हुए हैं। यदि हृदय में खालीपन है तो प्रभु के पास आइए। यदि जीवन में अंधकार है तो प्रभु को पुकारिए। यदि आत्मा प्यासा है तो जीवन के जल को ग्रहण कीजिए, क्योंकि संसार की हर चीज समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रभु का प्रेम और उनका जीवन अनंत है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान देता है, वो केवल धर्म नहीं पाता, बल्कि नया जीवन पाता है। उसके भीतर आशा का दीप जल उठता है। उसके आंसू गवाही बन जाते हैं। उसका अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, और तब वो पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन केवल यीशु मसीह में है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, दयालु पिता, आज विनम्र हृदय के साथ आपके चरणों में उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी मूल्यवान नहीं। मनुष्य संसार की बहुत सी वस्तुओं के पीछे भागता है, फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, पर आत्मा थकी हुई रहती है। चारों ओर भीड़ दिखाई देती है, पर भीतर अकेलापन गहरा बना रहता है। ऐसे समय में आपका वचन स्मरण दिलाता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हे प्रभु यीशु, आप ही जीवन की सच्ची रोटी हैं। इस संसार की वस्तुएं कुछ समय के लिए संतुष्टि दे सकती हैं, पर आत्मा की भूख केवल आपकी उपस्थिति से मिटती है। मनुष्य धन से घर भर सकता है, पर हृदय की शांति नहीं खरीद सकता। मनुष्य लोगों की प्रशंसा पा सकता है, पर आत्मा का खालीपन नहीं भर सकता। मनुष्य ऊंचे स्थानों तक पहुंच सकता है, पर भीतर टूटन बनी रह सकती है। पर जहां आपका प्रेम उतरता है, वहां सूखा हुआ मन फिर से जीवित होने लगता है। जहां आपकी दया बहती है, वहां निराशा के अंधकार में भी आशा का दीप जल उठता है। हे प्रभु, आज बहुत से लोग भीतर से भूखे हैं। किसी का हृदय प्रेम के लिए भूखा है, किसी की आत्मा शांति के लिए प्यास लगी हुई है, किसी का मन सच्चाई खोज रहा है, किसी की आंखें सांत्वना ढूंढ रही हैं, किसी के जीवन में सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं। हे यीशु, ऐसी हर आत्मा के पास अपनी दया लेकर पहुँचे। अपने जीवित वचन से टूटे हुए हृदयों को भर दीजिए। अपने प्रेम से सूखी आत्माओं पर वर्षा बरसा दीजिए। हे प्रभु, जब संसार ठुकरा देता है, तब भी आपका द्वार बंद नहीं होता। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब भी आपकी बाहें खुली रहती हैं। जब मनुष्य अपने आंसू छिपा लेता है, तब भी आप हर पीड़ा को देख लेते हैं। आपके सामने कोई दर्द अनदेखा नहीं, आपके सामने कोई आंसू व्यर्थ नहीं। आप हर टूटे हुए मन की आवाज़ सुनते हैं, हर उस आत्मा को जानते हैं जो रातों में चुपचाप रोती है, हर उस व्यक्ति को पहचानते हैं जो मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपाए बैठा है। हे जीवन की रोटी, आज आत्मा आपके पास आने की लालसा रखती है। इस संसार की थकान से दूर आपकी उपस्थिति में विश्राम मिलने पाए, मन की बेचैनी शांत होने पाए, अंदर का डर समाप्त होने पाए, विश्वास फिर से जाग उठने पाए। जहाँ निराशा बढ़ गई है, वहाँ आपकी आशा जन्म लेने पाए। जहाँ अंधकार गहरा हो गया है, वहाँ आपका प्रकाश चमक उठे। हे प्रभु यीशु, बहुत बार मनुष्य संसार के कुओं से प्यास बुझाने का प्रयास करता है। कोई धन में संतोष खोजता है, कोई संबंधों में पूर्णता ढूंढता है,
कोई प्रसिद्धि में खुशी तलाशता है, पर कुछ समय बाद फिर वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि सच्चा जीवन केवल आप में है। सच्ची शांति केवल आपकी उपस्थिति में है। सच्चा आनंद केवल आपके प्रेम में है। इसलिए आज हर आत्मा आपके सामने झुकती है और स्वीकार करती है कि आपके बिना जीवन अधूरा है। हे प्रभु, अपने वचन की सामर्थ्य से हर टूटन को जोड़ दीजिए। जहाँ परिवारों में दूरी आ गई है, वहाँ मेल मिलाप ले आइए। जहाँ रिश्तों में कटुता बढ़ गई है, वहाँ प्रेम का स्रोत बहा दीजिए। जहाँ मन में क्षमा समाप्त हो गई है, वहाँ दया भर दीजिए। जहाँ विश्वास कमज़ोर हो गया है, वहाँ आत्मिक बल प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, उन लोगों पर विशेष कृपा बरसाइए जो जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं, जो बीमारी के कारण निराश बैठे हैं, जो आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं, जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो लोगों की बातों से टूट चुके हैं, जो अपने ही घरों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप उनकी आशा बन जाइए, उनकी शक्ति बन जाइए, उनके आंसुओं में सांत्वना बनकर उतर आइए। हे दयालु प्रभु, आपने कहा कि जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए आज विश्वास को नया कर दीजिए। डर के स्थान पर भरोसा भर दीजिए। संदेह के स्थान पर आशा भर दीजिए। संदेह के स्थान पर आशा भर दीजिए। कमजोरी के स्थान पर सामर्थ्य भर दीजिए। निराशा के स्थान पर आनंद भर दीजिए। हे प्रभु, जब जीवन की राह कठिन दिखाई दे, तब आपकी आवाज़ सुनाई देती रहे। जब आंधियां तेज हों, तब आपकी शांति हृदय को स्थिर रखे। जब चारों ओर अंधकार बढ़ जाए, तब आपका प्रकाश मार्ग दिखाता रहे। जब मनुष्य हार मानने लगे, तब आपकी उपस्थिति नई शक्ति देती रहे। हे यीशु, अपने पवित्र प्रेम से हर आत्मा को छू लीजिए। जो लोग पापों के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें क्षमा का अनुभव होने पाए। जो अपराध बोध में जी रहे हैं, उन्हें आपकी दया दिखाई दे। जो अपने अतीत के कारण टूट चुके हैं, उन्हें नया आरंभ मिलने पाए, क्योंकि आपका प्रेम हर बंधन से बड़ा है। आपकी कृपा हर पाप से महान है। आपकी दया हर गिरावट को उठाने वाली है। हे प्रभु, अपने लोगों को संसार की अस्थायी वस्तुओं से ऊपर उठाकर स्वर्गीय बातों की ओर देखने की समझ दीजिए। ऐसा मन दीजिए जो आपकी उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व दे। ऐसी आत्मा दीजिए जो हर दिन आपके वचन की भूखी रहे। ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं, आपके वायदों से चलता रहे। हे प्रभु यीशु, बहुत से घरों में आज शांति नहीं, कहीं कलह है, कहीं चिंता है, कहीं बीमारी है, कहीं निराशा का वातावरण है। ऐसे हर घर में अपनी उपस्थिति भेज दीजिए। जहाँ डर का वातावरण है, वहाँ शांति भर दीजिए। जहाँ आंसू हैं, वहाँ आनंद भेज दीजिए। जहाँ कमजोरी है, वहाँ सामर्थ्य भेज दीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा का प्रकाश चमका दीजिए। हे प्रभु, युवाओं पर दया दृष्टि रखिए। उनके मन को भटकाव से बचाइए। उनके कदमों को सही मार्ग पर चलाइए। उनके भीतर पवित्रता और सच्चाई की भूख जागृत कीजिए। ऐसा हृदय दीजिए जो संसार से अधिक आपको खोजे। हे प्रभु, बुजुर्गों को बल दीजिए, बीमारों को चंगाई दीजिए, कमजोरों को सहारा दीजिए, रोने वालों को सांत्वना दीजिए, थके हुओं को विश्राम दीजिए, और हर आत्मा को ये अनुभव होने पाए कि आप आज भी जीवित हैं और अपने लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं। हे जीवन की रोटी, आत्मा केवल आपको चाहती है। आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आपके बिना शांति अधूरी है। आपके बिना आनंद अधूरा है। आपके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए आज हर हृदय आपके सामने झुकता है और प्रार्थना करता है। अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने आत्मा से भर दीजिए, अपने प्रकाश से भर दीजिए, अपने सत्य से भर दीजिए, अपने जीवन से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब संसार बदल जाता है, तब भी आप नहीं बदलते। जब लोग वचन तोड़ देते हैं, तब भी आपका वचन अटल रहता है। जब मनुष्य साथ छोड़ देता है, तब भी आप विश्वास योग्य बने रहते हैं। आप वही हैं जो टूटे हुओं को उठाते हैं। आप वही हैं जो रोने वालों को हंसी देते हैं। आप वही हैं जो मृत समान आशाओं में नया जीवन भर देते हैं। हे प्रभु, ऐसा समय आने पाए जब हर आत्मा आपके प्रेम को पहचान ले। हर घर में प्रार्थना की ज्योति जल उठे। हर हृदय में विश्वास जाग उठे। हर जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे और लोग ये जान ले कि सच्चा जीवन केवल यीशु मसीह में है। हे दयालु पिता, आज की ये प्रार्थना आपके हाथों में समर्पित है। जो भूखे हैं उन्हें जीवन की रोटी मिल जाए, जो प्यासे हैं उन्हें जीवित जल मिल जाए,
जो टूटे हुए हैं उन्हें नया बल मिल जाए, जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग मिल जाए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा मिल जाए। अंत में हर सांस आपके लिए समर्पित होने पाए, हर दिन आपकी महिमा के लिए जिया जाने पाए, हर हृदय आपके प्रेम से भर जाने पाए और हर आत्मा ये गवाही देती रहे कि यीशु ही जीवन की रोटी है, यीशु ही सच्ची शांति है, यीशु ही अनंत जीवन का स्रोत है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रार्थना स्वीकार होने पाए। आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यशाया 55:1। अहु सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। मत्ती 5:6। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। भजन संहिता 107:9। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीही यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हे स्वर्गीय पिता, आज विनम्र मन के साथ जीवन के स्रोत के सामने उपस्थित होकर धन्यवाद, क्योंकि संसार की भीड़, चिंता, टूटन और खालीपन के बीच भी आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपने अपने पवित्र वचन में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। संसार बहुत कुछ देता दिखाई देता है, परंतु आत्मा की भूख केवल आपके द्वारा ही मिटती है। मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूटा रहता है। बहुत लोग भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं, बहुत लोग धन के बीच होते हुए भी खाली हैं, बहुत लोग संबंधों के बीच होते हुए भी प्रेम के लिए तरस रहे हैं। ऐसे हर थके हुए और बोझ से दबे हुए जीवन पर दया दृष्टि बनी रहे। प्रभु यीशु जीवन की रोटी बनकर हर उस आत्मा को तृप्ति प्रदान हो जो भटक रही है। जिन हृदयों में बेचैनी है वहाँ शांति उतर आए, जिन आँखों में आंसू हैं वहाँ आशा का प्रकाश चमक उठे, जिन जीवनों में निराशा का अंधकार है वहाँ आपकी उपस्थिति नया सवेरा लेकर आए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आपके पास आता है वो कभी भूखा और प्यासा न होगा। इसलिए हर सूखी आत्मा पर स्वर्गीय वर्षा हो, हर खाली जीवन को अपने प्रेम से भर दीजिए।
हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज बहुत लोग शरीर के लिए भोजन ढूंढ रहे हैं पर आत्मा भूखी रह गई है। संसार की दौड़ में लोग थक गए हैं क्योंकि आपके वचन के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए ऐसी कृपा हो कि हर हृदय को आपके वचन की भूख लग जाए। बाइबल केवल पुस्तक न रहे बल्कि जीवित सामर्थ्य बन जाए। जब आपका वचन पढ़ा जाए तब टूटे हुए मन जुड़ जाएं। जब आपका वचन सुना जाए तब निराश लोगों में नया साहस जाग उठे। जब आपका नाम लिया जाए तब भय दूर भाग जाए। हे जीवित परमेश्वर, जिन घरों में कलह है वहाँ आपका वचन शांति बनकर प्रवेश करे। जिन परिवारों में प्रेम कम हो गया है वहाँ आपकी दया नई एकता लेकर आए। जिन युवाओं के मन भटक रहे हैं उन्हें सच्चे मार्ग की पहचान मिले। जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है उनके लिए आशा के द्वार खुल जाएं, क्योंकि आपका वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। वो जीवन बदल देता है, आंसू पोंछ देता है और सूखी हड्डियों में भी नया प्राण भर देता है। हे जीवित यीशु, आपने कहा कि जो जल मैं दूंगा वो अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। आज आत्मिक प्यास से भरे हर व्यक्ति पर दया हो। बहुत लोग प्रेम के लिए प्यासे हैं, बहुत लोग अपनापन चाहते हैं, बहुत लोग शांति की खोज में भटक रहे हैं। संसार का जल थोड़ी देर के लिए तृप्त करता है परंतु फिर प्यास बढ़ जाती है, लेकिन आपका दिया हुआ जीवन जल आत्मा को सदा के लिए तृप्त कर देता है। इसलिए हर सूखे मन में पवित्र आत्मा का सोता बहने लगे। जहाँ निराशा है वहाँ आनंद उमड़ पड़े, जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई बह निकले, जहाँ कमजोरी है वहाँ स्वर्गीय सामर्थ्य उतर आए। हे दयालु पिता, यशाया के वचन के अनुसार आज हर प्यासे मन को अपने पास बुला लीजिए। जिनके पास कुछ नहीं उन्हें भी अपनी कृपा से भर दीजिए। आपका प्रेम किसी कीमत पर नहीं मिलता, वो अनुग्रह से मिलता है। इसलिए हर गरीब, हर टूटे हुए, हर अस्वीकार किए गए जीवन को अपने प्रेम का अनुभव कराइए। जिन लोगों को संसार ने ठुकरा दिया उन्हें आपकी गोद में स्थान मिले। जिनके अपने साथ छोड़ गए उन्हें आपकी उपस्थिति संभाल ले। जिनके पास आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं बचा उनके जीवन में नई खुशी उतर आए। हे प्रभु, धार्मिकता की भूख और प्यास हर आत्मा में जागृत हो। संसार की वस्तुओं से अधिक आपके राज्य की खोज होने लगे। पाप से दूर रहने की सामर्थ्य मिले। पवित्र जीवन जीने की आग हृदयों में प्रज्वलित हो जाए। जिन मनों में अशुद्ध विचार हैं वहाँ पवित्रता उतर आए। जिन जीवनों में गलत रास्ते प्रवेश कर चुके हैं वहाँ सच्चाई का प्रकाश चमक उठे, क्योंकि आपने कहा कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हे अच्छे चरवाहे, भजन संहिता के अनुसार यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। जब जीवन में कमी दिखाई देती है तब भी आपकी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होती। जिन घरों में आर्थिक तंगी है वहाँ सहायता के द्वार खुल जाए। जिन लोगों के पास काम नहीं है उन्हें नया अवसर प्रदान हो। जिन माता पिता के हृदय अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं उन्हें शांति मिले। जिन बीमार लोगों के पास दवाई के साधन नहीं उनके लिए चंगाई और सहायता भेज दीजिए, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए हर भटके हुए जीवन को सही मार्ग दिखाई दे। जिनके कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें वापस बुला लीजिए। जिन युवाओं का मन नशे, बुराई और निराशा में फंस गया है उन्हें स्वतंत्रता मिले। जिन लोगों ने आशा छोड़ दी है उनके भीतर नया विश्वास जन्म ले। हर अंधकारमय रास्ते पर आपका प्रकाश चमक उठे। हर भ्रम के बीच आपकी सच्चाई प्रकट हो जाए। हे जीवन के जल के स्रोत, आपने पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आज हर थकी हुई आत्मा आपके चरणों तक पहुंच जाए। जो लोग रातों को रोते हैं उन्हें सांत्वना मिले। जिनके हृदय दर्द से भरे हैं उन्हें विश्राम मिले। जो लोग दूसरों के सामने मजबूत दिखाई देते हैं पर भीतर से टूट चुके हैं उन्हें आपकी उपस्थिति संभाल ले, क्योंकि आपकी बाहें आज भी खुली हैं। आपका प्रेम आज भी जीवित है और आपकी दया आज भी नहीं है। हे प्रभु, भजन संहिता के अनुसार आप अभिलाषी जीव को संतुष्ट करते हैं और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। इसलिए आत्मिक भूख से भरे हर जीवन को तृप्त कर दीजिए। जिन लोगों ने वर्षों से शांति नहीं देखी उनकी जीवन में शांति उतर आए। जिन परिवारों ने लंबे समय से खुशी नहीं देखी वहाँ आनंद लौट आए। जिन घरों में बीमारी ने डेरा डाल लिया है वहाँ चंगाई का हाथ बढ़े। जिन संबंधों में दूरी आ गई है वहाँ मेल मिलाप हो जाए।
हे स्वर्गीय पिता, फिलिपियों के वचन के अनुसार हर घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी कर दीजिए। केवल धन ही नहीं, बल्कि प्रेम की घटी, विश्वास की घटी, साहस की घटी और शांति की घटी भी पूरी हो जाए। जिनके पास टूटे सपने हैं, उन्हें नया भविष्य दिखाई दे। जिनके मन हार मान चुके हैं, उन्हें नई शक्ति मिले। जिन लोगों ने बहुत संघर्ष सहा है, उन्हें विश्राम और आशीष प्राप्त हो। हे दयालु प्रभु, प्रकाशित वाक्य के अनुसार वो दिन आने वाला है जब मेमना अपने लोगों को जीवन के जल के सोतों तक ले जाएगा और हर आंसू पोंछ डालेगा। इस अद्भुत आशा के लिए धन्यवाद। आज जो लोग रो रहे हैं, उन्हें ये विश्वास मिले कि आंसू हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। दुख स्थायी नहीं है, क्योंकि आपकी महिमा आने वाली है। हर पीड़ा के बाद आनंद है, हर रात के बाद सुबह है, हर आंसू के बाद गवाही है। हे प्रभु यीशु, ऐसा स्पर्श हो कि पत्थर जैसे कठोर हृदय भी पिघल जाएं। ऐसी आग बरसे कि ठंडे पड़े विश्वास फिर से जीवित हो जाएं। ऐसी दया हो कि टूटे हुए लोग फिर से खड़े हो जाएं। ऐसी शांति मिले जो संसार नहीं दे सकता। ऐसा प्रेम मिले जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी तृप्ति मिले जो केवल आपके द्वारा प्राप्त होती है। आज हर सुनने वाले, पढ़ने वाले और प्रार्थना करने वाले जीवन पर विशेष आशीष हो। उनके घर सुरक्षित रहें, उनके परिवार आपकी छाया में बने रहें, उनके बच्चों पर कृपा बनी रहे, उनके भविष्य के द्वार खुल जाएं, उनके आंसू गवाही में बदल जाएं, उनकी कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाए, उनके भय विश्वास में बदल जाए और उनका जीवन आपके प्रेम की जीवित गवाही बन जाए। हे प्रभु, जब संसार साथ छोड़ दे तब भी आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब रास्ते बंद दिखाई दे तब भी आशा जीवित रहे। जब मनुष्य उत्तर न दे पाए तब भी आपका वचन मार्ग दिखाता रहे। क्योंकि आप ही जीवन की रोटी हैं, आप ही जीवन का जल हैं, आप ही सच्चा मार्ग है और आप ही अनंत जीवन का स्रोत हैं। आपकी दया, आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति हर जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला, पर बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।